हेलो दोस्तों, एलजी का माइक्रोवेव है। काफ़ी ख़राब कंडीशन में आया है अपने पास और गर्म नहीं कर रहा। अब जब इसको चेक कर रहे हैं तो इसमें हमिंग बहुत है, यानी कि वाइब्रेशन है। और जब हमिंग होती है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। तो चेक करते हैं कि शॉर्टिंग है कहाँ। अब सामने से बिल्कुल साफ दिख रहा है, कुछ ऐसी शॉर्टिंग दिख नहीं रही है। तो एक एक करके सारे पार्ट चेक करेंगे। आमतौर से जब भी शॉर्टिंग होती है तो माइक्रोवेव आवाज़ बहुत करता है, तो इसलिए शॉर्टिंग चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो है कैपेसिटर शॉर्ट निकला है। कैपेसिटर शॉर्ट निकला है तो डायोड और कैपेसिटर के सारे कनेक्शन हटा देंगे आगे शॉर्टिंग चेक करने के लिए कि ट्रांसफार्मर सही हालत में है कि नहीं है। तो सारे कनेक्शन हटाने के बाद फिर से एक बार सप्लाई दे के देखते हैं कि ये शॉर्टिंग ख़त्म हुई है कि नहीं ख़त्म हुई है। देखिए अभी भी मैग्नेट बहुत हैवी बन रहा है और मशीन आवाज़ कर रही है, इसका मतलब अभी भी शॉर्टिंग है। इसका मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर अपना जल गया है। जब कैपेसिटर जलता है, ख़राब होता है, शॉर्ट होता है, कैपेसिटर जब भी शॉर्ट होगा तो जाहिर सी बात है कि मैं उसको ट्रांसफार्मर को जला देगा, शॉर्ट कर देगा। तो दूसरा उसमें ट्रांसफार्मर चेंज कर दिया और उसके बाद कैपेसिटर डायोड वगैरह बदल के उसी जो उसमें लगा हुआ था मैग्नेट्रॉन, उसी मैग्नेट्रॉन पे फिर से चेक कर रहे हैं, मगर ये काम नहीं कर रहा है। सोचा था कि हो सकता है मैग्नेट्रॉन सही हो, मगर मैग्नेट्रॉन भी ख़राब है इसका। तो अभी देखिए क्या क्या चेंज हो गया। इसका ट्रांसफार्मर चेंज कर दिया है, कैपेसिटर चेंज कर दिया है, डायोड चेंज हो गए हैं। अब आखिरी पार्ट बचा था मैग्नेट्रॉन बदल रहे हैं। मैग्नेट्रॉन बदलने के बाद इसको चेक करेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इतने ज़्यादा पार्ट ख़राब निकलते हैं, अब वो किसी भी वजह से हो सकता है, मगर आमतौर से इतनी चीज़ें ख़राब निकलती नहीं हैं। खैर, तो अभी तो ये काम सही कर रहा है, क्योंकि जैसे ही सारी चीज़ें सही हो जाएंगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि माइक्रोवेव चल रहा है। बिल्कुल साउंड नहीं होगी। पानी गर्म हो गया है, माइक्रोवेव ओके हो गया।